हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। राग भीम पलासी को ना कब गाया जाता है? तो दिन के तीसरे पहर में राग भीम पलासी का गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, सायकाल में ना, क्योंकि दिन के तीसरे पहर में ना राग भीम पलासी को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोपहर से शाम तक में राग भीम पलासी का गाने का समय है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सायकाल में राग भीम पलासी को गाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाद के कितने प्रकार हैं। नाद के ना कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के दो प्रकार होते हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के चढ़ते क्रम को हम क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? तो आरोह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल कहड़वा का प्रयोग किस शैली के साथ होता है। ताल कहड़वा का जो प्रयोग होता है वो किस शैली के साथ होता है? तो सुगम संगीत के साथ। देखिए, सुगम संगीत के साथ ना ताल कहड़वा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो विकृत स्वर जो होते हैं ये दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं या पाँच होते हैं। तो विकृत स्वर जो होते हैं ये पाँच होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग कि विकृत स्वर कितने होते हैं? तो पाँच होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत में ना कितने थाट होते हैं? 5, 7, 10 या 12। तो हिंदुस्तानी संगीत में टोटल 10 थाट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं? तो 10 थाट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि राग देश की जाति क्या है। राग देश की ना जाति क्या है? तो राग देश की जाति जो है वो औंडम संपूर्ण जाति है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग देश की जाति क्या है? तो राग देश जो है ये औंडम संपूर्ण जाति की है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग केदार जो होता है ना वो किस ठाट के अंतर्गत आता है? कल्याण के अंतर्गत, बिलावल के अंतर्गत, खमाज के अंतर्गत या फिर काफी के अंतर्गत? तो राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राग केदार किस ठाट के अंतर्गत आता है? राग केदार जो होता है ये कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं। किसमें? तो ध्रुपद में ना कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियाँ हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैरवी राग का संवादी स्वर क्या है। भैरवी राग का ना संवादी स्वर क्या होता है? तो भैरवी राग का संवादी स्वर सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भैरवी राग का संवादी स्वर क्या होता है? तो भैरवी राग का संवादी स्वर सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। देखिए, नाट्य शास्त्र है, ग्रंथ नाट्य शास्त्र जो है ना इसके लेखक कौन है? 4 नाम दिया हुआ है, जैसे कि पंडित सारंग देव, भरत मुनि, मतंग मुनि और पंडित लोचन। इन चारों में से ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि जो है ये ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राग में गौनी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। किस राग में ना गौनी कोमल लगते हैं, बाकी जो स्वर होते हैं वो शुद्ध लगते हैं। किस राग में? तो काफी राग में। काफी राग में गौ और नी जो होते हैं ये कोमल लगते हैं, बाकी जो राग होते हैं वो स्वर शुद्ध में लगते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काफी राग में। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं। तो आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही देखे थे, तो हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में टोटल 10 ठाट हैं। अगला क्वेश्चन है विकृत स्वर कितने होते हैं। विकृत स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो विकृत स्वर जो होते हैं ये 5 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं। ध्रुपद में ना कितनी वाणियाँ हैं? तो ध्रुपद में टोटल 4 वाणियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्रुपद में कितनी वाणियाँ हैं? तो 4 वाणियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग यमन जो होता है या किस ठाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण ठाट के अंतर्गत राग यमन जो होता है ये आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखे थे कि राग भीम पलासी
पलासी को दिन के तीसरे पहर में गाया जाता है, यानी कि दोपहर से लेकर के शाम तक राग भीम पलासी का गाने का समय है। अब क्वेश्चन है हमारा कि राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या है, तो षंडज जो है ये इस राग भीम पलासी का समवादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है। राग भैरव का ना वादी स्वर क्या है, तो ध जो है ये राग भैरव का वादी स्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्याल के कितने प्रकार हैं। ख्याल के ना कितने प्रकार हैं, तो ख्याल के कितने प्रकार हैं, तो ख्याल के 2 प्रकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रुतियाँ कितनी हैं। श्रुतियाँ जो होती हैं कितनी होती है, 12 होती है, 15 होती है, 20 होती हैं या 22 होती हैं। तो श्रुतियाँ जो होती हैं ये टोटल होती हैं 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रुतियाँ कितनी होती हैं, तो श्रुतियाँ जो होती हैं ये 22 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाति में ना कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति में टोटल 7 स्वर लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि राग यमन किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग यमन जो होता है यह किस ठाट के अंतर्गत आता है, कल्याण के अंतर्गत, भैरव के अंतर्गत, भैरवी के अंतर्गत या काफी के अंतर्गत। तो राग यमन जो होता है यह कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि राग मलकौस की जाति क्या है। राग मलकौस जो है ना उसकी जाति क्या होती है, वो किस जाति का होता है, औंडव औंडव जाति का, संपूर्ण जाति का, सांडव जाति का, या इनमें से किसी जाति का नहीं। तो राग मलकौस जो होता है ये औंडव जाति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य है। हारमोनिया तो आप लोग जानते होंगे, तो हारमोनिया जो होता है ना ये किस वर्ग का वाद्य होता है, घन का, सुशीर का, तत् का या वितित का। तो हारमोनिया जो होता है ये सुशीर वर्ग का वाद्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हारमोनिया किस वर्ग का वाद्य होता है, तो सुशीर वाद्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ना ये कौन सा वाद्य बजाते थे, तो शहनाई को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे ये शहनाई वाद्य को बजाते थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग 2009 से 2023 की एग्जाम की बात कीजिएगा उसमें ना कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि कम से कम 10 से 12 बार इस 13-14 साल में कम से कम 10 से 12 बार ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया, हर एक साल ये क्वेश्चन रहता ही है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, इसको याद ही रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कि आप लोग जानते होंगे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म हुआ था बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है नाद के कितने प्रकार हैं। नाद जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो नाद 2 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाद के कितने प्रकार है, 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि दादरा ताल की जो खाली होती है ये किस मात्रा पर होती है, तो ये 4 मात्रा पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दादरा ताल की खाली किस मात्रा पर होती है, तो 4 मात्रा पर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। देखिए क्वेश्चन दोबारा आ गया, फर्स्ट नंबर पर भी यही क्वेश्चन था कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या, तो इसका राग भीम पलासी को दोपहर के बाद लगाया जाता है, यानी कि दोपहर से लेकर के शाम तक गाया जाता है, यानी कि सायंकाल का समय, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ए नहीं होगा बी होगा। राग भीम पलासी का गाने का समय क्या है, तो सायंकाल का। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग हैं। झप ताल में ना कितने विभाग होते हैं, झप ताल में कितने विभाग होते हैं, तो झप ताल में टोटल 4 विभाग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ, अरे ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बंगाल में, ये क्वेश्चन भी फिर से आ गया है। अगला क्वेश्चन है मियाँ तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे। तानसेन जो थे ना ये किस राजा के दरबारी गायक थे, तो ये जो थे ये अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अकबर जो थे इनके दरबार में 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में से एक जो थे वो तानसेन भी थे। ठीक है ना, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न थे, उस 9 रत्न में से एक नवरत्न यानी कि एक रत्न जो थे वो तानसेन भी थे, यानी कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, तो अकबर के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झपताल में कितने विभाग है, तो झपताल में जो है वो 4 विभाग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि औंडव जाति में कितने स्वर होते हैं। औंडव जाति में ना कितने स्वर होते हैं, तो 5 स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। औंडव जाति में कितने स्वर होते हैं, तो 5 स्वर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं।
चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौताल में 10 मात्राएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। देखिए इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बता चुके हैं, और उसका आपको लिंक देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उसको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। हर एक साल के क्वेश्चन बैंक को भी ऑलरेडी करवा दिए, यानी कि जिसमें आपको 10 साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाएं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर एक सब्जेक्ट का 10 साल का जो क्वेश्चन था यानी कि क्वेश्चन बैंक था उसको भी करवा दिए। उसके बाद आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।